नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज की इस वीडियो में हम बताएंगे देवशयनी एकादशी। मतलब नाम से ही समझ में आता है कि देवों को सुलाने वाली, भगवान को सुलाने वाली जो एकादशी है उसकी व्रत की कथा किस तरीके से होनी चाहिए और पूजा किस तरीके से होनी चाहिए। देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत 10वीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। 10वीं तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगले दिन प्रातः काल उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका ये व्रत कर रहा हूँ, इससे मुझे मेरे घर के अंदर सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर आसीन कर उनका षोडशोपचार पूजन सहित पूजन करना चाहिए। अब षोडशोपचार पूजन के लिए आप सोचोगे कि क्या होता है षोडशोपचार पूजन, तो वो चीज़ आगे वाले वीडियो के अंदर केवल षोडशोपचार पूजन सभी भगवानों की, सभी देवी देवताओं की एक ही तरीके से होती है, वो चीज़ आपको आगे आने वाले वीडियो में पता चल जाएगी। और पंचामृत से स्नान करवाकर तत्पश्चात भगवान की धूप दीप पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। भगवान को समस्त पूजन सामग्री फल फूल मेवे तथा मिठाई आदि अर्पित करने के बाद विष्णु मंत्र द्वारा स्तुति करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में व्रत को जो सामान्य नियम बताए गए हैं, अपने घर परिवार के अंदर जो सामान्य नियम होते हैं उनका कठोरता से पालन करना चाहिए। कथा की बात की जाए तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वे नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा भी है। इसे देवशयनी एकादशी, विष्णुशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनो। सूर्य वंश में माधानता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करता था। उनकी सारी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न के न होने से राज्य में यज्ञ आदि भी बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मांधाती कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों को दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ लेकर वन की ओर चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम पूछी और तत्पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनती भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसका कारण तो पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म के चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म का सबसे अधिक उन्नति होती है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार देते हैं। ब्राह्मण ही तपस्या करने में अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शुद्ध तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है।
इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह से मार सकता हूँ? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों का देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि की। वे श्रद्धालु जो देवसैनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें प्रातःकाल उठकर स्नान करना चाहिए। पूजा स्थल को साफ करने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करके भगवान का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले फूल, पीला चंदन चढ़ाएं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्मिनी सब सुशोभित करें। भगवान विष्णु को पान और सुपारी अर्पित करने के बाद धूप, दीप और पुष्प चढ़ाकर आरती उतारें और इस मंत्र के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत् सुप्तम भवेददिम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। अर्थात हे जगन्नाथ जी, आपके निद्रित हो जाने पर संपूर्ण विश्व निद्रित हो जाता है और आपके जाग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर भी जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर स्वयं भोजन फलाहार ग्रहण कर लेना चाहिए। देवशयनी एकादशी पर रात्रि में भगवान विष्णु को भजन व स्तुति करनी चाहिए और स्वयं के सोने से पहले भगवान को शयन कराना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिख के जाना। धन्यवाद।